नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। विभिन्न जिला में भेल सड़क दुर्घटना में पड़ 3 गोटे की मृत्यु, कयो घायल। ओली की सरकार देश में त्रास आ आतंक फैला रहल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधिक आरोप। आम चुनावक बाद मधेश में पहिल बेर नेकपाक आम सभा, रौथट में शक्ति प्रदर्शन। सीके राउत संग कयल गेल समझौता के विषय में सरकार जनता के बुझावला भाषा में स्पष्ट कर परत, नेकपा के रावल कहब। भारतक झारखंड में कार आ ट्रक एक दोसर से ठकरेला से कमती में 10 गोटे के जान गेल। आब समाचार विस्तार से। सर्लाहीक बागमती नगरपालिका 12 स्थित क्षेत्रीय सड़क में आई ट्रैक्टर उलटला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबला में ट्रैक्टर चालक यज्ञ बहादुर बूढ़ा थोकी रहल अछि। तीव्र गति में चलाइब रहल लू 2 त 3343 नंबरक ट्रैक्टर सड़क में नियंत्रण गुमौला से ट्रैक्टर उल्टल, प्रहरी जनौलक अछि। ट्रैक्टर उलटला से घायल भेल बूढ़ा थोकी के इलाजक लेल करमैया स्थित एक क्लिनिक में लऽ गेल छल। हुनक इलाज क्रम में मृत्यु भेल, प्रहरी बतौलनि अछि। भक्तपुरक सूर्य विनायक नगरपालिका 6 घलाते चौक में स्कूटर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि, तहिना दोसर एक गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से सूर्य विनायक दिस जा रहल 95 प 3318 नंबर के स्कूटर आइ भोरे दुर्घटना भेला से सिंधुपाल्चोक लिसंखुपा 2 घर भ क एखन सूर्य विनायक रहैत आयल 26 वर्षक रंजीव लामा के मृत्यु भेल अछि। स्कूटर के पाछा सवार रामेछाप के सुनपति 4 घर भ क एखन पांडू बाजार रहैत आयल 23 वर्षक पासांग तामाङ घायल भेल अछि। हुनक इलाज मध्यपुर अस्पताल में भ रहल, प्रहरी जनौलक अछि। उदयपुर गढ़ी गांवपालिका मदन भंडारी लोकमार्ग खंड में नेपाल टार में आई भोरे टिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मोटरसाइकिल के पाछा सवार एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। चालक गंभीर घायल भेल अछि। मृत्यु होबला में उदयपुर गढ़ी गांवपालिका 7 के 48 वर्षक बल बहादुर मगर रहल अछि। मोटरसाइकिल चालक मगर के बेटा सुजन गंभीर घायल भेल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। ना 1 क 8347 नंबर ट्रिपर 92 प 94 32 नंबर के मोटरसाइकिल के नेपाल टार नजदीक ठक्कर देने छल। घायल सीजन के जिला अस्पताल में उपचार होबऽ नहीं सकला बाद विराटनगर न्यूरो अस्पताल पहुंचाओल गेल, प्रहरी जनौलक अछि। टिपर चालक के खोजी भ रहल अछि। जनकपुर धाम में पूंजी बाजारक विविध पक्ष सबक विषय में गहन परामर्श भेल अछि। नेपाल गीतोपबोर्ड के आयोजना आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के सहजीकरण में आई आयोजित पूंजी बाजार संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि तथा लगानीकर्ता प्रशिक्षण एवं अंतरक्रिया कार्यक्रम में पूंजी बाजारक विविध पक्ष सब के विषय में गहन परामर्श भेल अछि। यो सन्दर्भको के भन्छ यसमा चाहिँ कोही 64 मा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी को हिसाबबाट म स्टक एक्सचेन्जमा थिएँ, त्यसबेला हामीले गरेको अहिले चाहिँ लोकल कम्पनीले गरेको, त्यसले गर्दा केही समस्या देखिएका छौँ। तर हितोपबोर्ड बोर्डले एउटा समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यसले हेरेर अब के सुधार गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबमा छ। अलि हाम्रो बैंक अफ एसियाको सूत्रले सोध्नुभएको प्रश्नको नेपाल गीतोपबोर्डक अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के डिजिटल प्रणाली में भ रहल ऑनलाइन प्रविधि समस्या जल्दीए समाधान हेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में बाजल जनकपुर धामक लगानीकर्ता तथा अर्थविद सब तराई मधेश में लगानी के वातावरण नहीं बन धरि शेयर बाजारक सेहो विकास होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि। ई कहल गेलै निजी उद्यमी सबके माध्यम से कि अहाँ से वातावरण दिया 1 लाख 2 लाख के लगानी के सवाल नहीं है, हमरा करोड़ों अरबों के लगानी के अवसर दिया, हम लगानी करने तैयार छी। जखने उद्योग खुलते, जखने उद्योग बड़का बड़का उद्योग खुलते, हमरा अहाँ के छोटका छोटका शेयर में लगानी करने अवसर भेटत। बहुत बड़का परिवर्तन आबऽ जा रहल छै। तखन कभी पूर्वाधार के बात करबै, एहिठाम बहुत पूर्वाधार यहाँ आब हो जा रहल छै। रेलवे हमरा के नजर में रेलवे के विकास हो जा रहल छै, इंडिया से डायरेक्ट जुड़ल एहिठाम अवसर आबि रहल छै। हमर जे एयरपोर्ट है ओकर विकास हो जा रहल छै, हमरा अहाँ के अवसर भेट रहल अछि, अहाँ के लगानी करके अवसर भेट रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र काठमांडू बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एयरपोर्ट के बात हो रहल छै। एयरपोर्ट खुल जाइए दोनों प्रदेश के भाग्य समझ जाते हमरा बहुत रास सुधार भ सकै। जंगल नहीं मास वाला बात में एकर प्रतिस्थापन कयल जा सकै छै, व्यवस्थापन कयल जा सकै छै। लेकिन आने वाला दिन में हम देख रहे हैं बहुत रास संभावना पूर्व पश्चिम राजमार्ग हमरा सबके जोड़े चले। अखन गुलाटी राजमार्ग में तीव्रता देखियो
अपना सबके जे नेपाल के भीतर के पैसा छै आई छै एकटा समस्या की छै कि नेपाल के जे अखन गरीबी के कारण छै ओकर एकटा महत्वपूर्ण कारण छै कि पूंजी के निवेश उत्पादन में नहीं लागि रहल छै। सरकार की कहि रहल छै सामान आयात करै छै, दिन प्रतिदिन सामान के जे आयात छै प्रतिशत में बढ़ि रहल छै, जेकर कारण व्यापार खाता अपने के बढ़ि रहल छै। ताले तक एकरा आयात प्रतिस्थापन नहीं करबे ताले तक नेपाल के कल्याण छै और एकर लेल उद्योग में अपना सबके लगानी करऽ पड़तै। कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि जीसस धनुषाक प्रमुख रामदेव बंडैत यादव निजी लगानी के प्रोत्साहन नहीं केला धरि समृद्धि संभव नहीं रहल बतौलन। संचालन हुँदैन, यसमा निश्चय पनि दम हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरमा जसले पनि खोलेको छ आफ्नो खुसी आफ्नो मनमाना किसिमबाट त्यहाँ कर्मचारी पनि राख्ने गरेका छ, भुक्तानी पनि अहिले हालमै भनौँ भने यो उखुको कुरा छ। म त गाउँघरमा बस्ने हो, किसानले पनि गुनासो गर्छ, म पनि त्यही किसानभित्र पनि पर्छु। चिनी मिल खुलेको छ देशभरिमा, त कहीँ सञ्चालन भएको छैन, कहीँ सञ्चालन भएको छ भने गत सालको पनि पैसा भुक्तानी पाएको छैन। मन्त्रीजीहरूले त्यसलाई एकदम लिनुहुन्छ, यो यति दिनभित्र भुक्तानी गरेर यति दिनमा चलाऊ, तर कहिले कुन कुन कारणले गर्दाखेरि त्यो भुक्तानी पनि हालमा गत सालको पैसा सुने अनुसार हालमा यही 5-10 दिन अगाडि बाँकी पैसाहरू जम्मा गरेर छ। यसपल्टको पनि अहिले उखु तौल भएको छ, त्यहाँ 1/4 दिया छ कि कति दिया छ त्यो पैसा गर्वका साथ दलालमा पनि सबभन्दा ठुलो दलाल को भनेर गर्व गर्ने। हामीलाई यहाँ दलाल भन्यो भने मारपिटदेखि मुकदमासम्म हुन सक्ने सम्भावना। वास्तवमा शेयर खरिद बिक्री गर्नु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भनेको हरेक व्यक्ति जो सानो छ, जो सानो स्तरको छ, जो ठुलो स्तरको छ, त्यसले राष्ट्रको निर्माणमा आर्थिक क्रियाकलाप। कार्यक्रम में शेयर बाजार में लगानी कर इच्छुक युवा सबके सेहो सहभागिता रहल छल। मुस्लिम अगुवा सब दहेज मुक्त समाजक लेल अंतरक्रिया तथा परामर्श के निरंतरता दऽ रहल अछि। मिशन दहेज मुक्त समाज अभियानक अभियानी मुस्लिम अगुवा मोहम्मद साजिद हुसैन के आयोजना में आइ भेल दहेज विरोधक विचार विमर्श में मुस्लिम अगुवा सब दहेज के कारण विभिन्न हिंसा में उत्पन्न होइत विकराल रूप लऽ रहल कहैत एहि विरुद्ध एकजुट होबऽ पड़त बतौलनि। देखा था वो भी मीटिंग क्या मशवरे की मीटिंग थी, लेकिन उसमें मशवरा को लोगों ने क्या तकरीर में तब्दील कर दिया। जिस तकरीर की जरूरत मिलाद शरीफ में, जलसे में, गांव घर में जरूरत होती है वो आके मीटिंग में तकरीर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी कतई जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरी पहली गुजारिश ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस मौजू पे ये जहेज और मुतालबा जहेज जो हमारे मुआशरे के अंदर ये अहम बीमारी है, इसका खात्मा कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ताल्लुक से क्या है अपना अपना मशवरा दे। बाकिया और कि जहेज क्या है इसकी हकीकत, ताकि जितनी मीटिंग होगी उसमें कुछ लोग बढ़ेंगे तो नहीं लेने वालों की लिस्ट की तादाद बढ़ती चली जाएगी, जो हमारे लिए एक दलील की सूरत बन जाए। आते हैं लोग, बैठ के चले जाते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातें कह करके, लेकिन कभी कभी कौम के सामने दिखाने के लिए ये चीज़ें भी पेश की जाती है। इस गुनाह में सब लोग शरीक हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पाक हैं, आप बहुत पाक हैं, कहीं ना कहीं जाके सब लोग शरीक हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बल्कि जिस गांव में ये कानून नाफिज हो जाएगा, कम से कम उस गांव से तो उसी दिन से जहेज का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे इन्होंने बताया मौलाना साहब के बारे में कि वो निकाह न पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि उसी पहली तदबीर का एक जुज है वो। अगर समाज के लोग सारे मिल गए तो जाहिर सी बात है मौलाना साहब तो ऑटोमेटिक पूरे। कार्यक्रम में उपस्थित मौलाना तथा मुस्लिम समुदायक अगुवा युवा सब दहेज एक चौतरफी समस्या रहल आ ई हिंदू मुस्लिम सहित सब समुदाय के ओतबे हानि कऽ रहल अछि। दहेज मुक्त समाजक लेल हिंदू मुस्लिम एकजुट होबऽ पड़त बतौलनि अछि। आयक बैसार आबऽ वाला 23 गते जनकपुर धाम में दहेज विरुद्ध विशाल कॉन्फ्रेंस करबाक निर्णय करैत ओहि कॉन्फ्रेंस तैयारी के लेल अब्दुल जब्बार रायन के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय तैयारी समिति सेहो गठन कयल गेल अभियानी हुसैन बतौलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद
ओली सरकार देश में त्रास आ आतंक फैला रहल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधिक आरोप। आम चुनावक बाद मधेश में पहिल बेर नेकपाक आम सभा, रौथट में शक्ति प्रदर्शन। भारत के झारखंड में कार आ ट्रक एक दोसर से टकरेला से कमती में 10 गोटेक जान गेल। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि ओली सरकार देश में त्रास आ आतंक फैला रहल आरोप लगौलनि अछि। नेपाल निजामती कर्मचारी संघ जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश भेला स्वागत सम्मान तथा परिचयात्मक कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि देश में केपी शर्मा ओली के सरकार त्रास आ आतंक फैलबैत शासन कर रहल आरोप लगौलनि। लेकिन प्रदेश सरकार अपन प्रभाव के, अपन संपर्क के प्रयोग कर दुरुपयोग कर में कर्मचारी सबके राजनीतिक आस्था के कारण से हटावत के, शुरुआत करके, बढ़ुआत करके, बढ़ुआत कथी करके, शुरुआत करे तो पढ़ा दे तकरे आके कम करके काम में बहुते लागल अखनो किछु लोग छै हटावा पढ़ा देला तुरंते हम हमारे काम कर देगा तुरंत पढ़ा। नेता निधि प्रदेश सरकार कर्मचारी सब ऊपर भेदभाव पूर्ण नीति अपनौने तथा राजनीतिक पार्टी तथा और बातक आधार में एहिठाम कर्मचारी सबके भेदभाव करैत अन्यत्र सरुआ कर रहल बतौलनि। निधि प्रदेश सरकार अधिकारक लेल केंद्र सरकार संग लड़ाई लड़ रहल में कांग्रेसक संग रहबाक बतौलनि। तहिना कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव देशक न्यायालय सेहो ओली सरकारक अधीन में रहल बतौलनि। कोनो भी जगह पर जाके अपना व्यक्तिगत जीवन के परवाह नहीं कर जाइए। एक क्या हो अपने के सहयोगात्मक भावना रखकर काम करना, दोसर हो जाए सुरक्षित आर्थिक फुलाव भरे में अपने के सरकार देख रहा। लेकिन अखन से अपने के जे कोई अपने के आयल छाते में 2 नंबर प्रदेश के जिला सम्मान के कार्यक्रम में वास्तव में कोनो भी पूर्वा पछिया हवा से कोनो भी विकट परिस्थिति से नहीं करने के जरा वाला धमका वाला साथिया से देख के लोटा सबके प्रदेश सरकारक 1 वर्ष काज ऊपर असंतुष्टि व्यक्त करैत मधेशक विकास प्रदेश सरकार से संभव नहीं रहल बतौलनि। यादव प्रदेश सरकार बनल 1 वर्ष पहुंचलो पर प्रदेश सरकार नामाकरण जका छोट काज सब सेहो कर नहीं सकल सेहो धारणा रखलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री महेंद्र यादव, प्रदेश 2 दलक नेता राम सरोज यादव, नेपाल निजामती कर्मचारी संघक अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल लगायत विभिन्न जिला से आयल पार्टी के नेता तथा संघक कर्मचारी सबक उपस्थिति छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चुनाव के बाद पहिल बेर प्रदेश नंबर 2 में आम सभा आयोजना केलक अछि। रौथट के गड़ूरा में आयोजना कयल गेल सभा में करीब 1 लाख के अनबाक नेकपा जनौने छल। सभा के प्रधानमंत्री तथा नेकपाक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाक दोसर अध्यक्ष प्रचंड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, मंत्री सब, नेकपा प्रदेश 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह, इंचार्ज सत्यनारायण मंडल, सह इंचार्ज विश्वनाथ प्रसाद शाह सहित के संबोधन केने छल। निर्वाचन आ पार्टी एकता बाद नेकपा पहिल बेर मधेश में आम सभा कर सफल भेल अछि। कार्यक्रम के नजर सुरक्षा सतर्कता अपनाओल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भीम रावल सीके राउत संग कयल गेल समझौता के विषय में सरकार जनता से बूझल जाय वाला भाषा में स्पष्ट कयल पड़त बतौलनि अछि। आई रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार में ओ समझौता में लिखल गेल भाषा आ राष्ट्रीय सभागृह में राउत देने अभिव्यक्ति विवादास्पद भेला से ओहि विषय में सरकार से स्पष्ट कयल जेबाक मांग केलनि। ओ राउत संघक सहमति के विषय में पार्टी भीतर आवश्यक परामर्श नहीं कयल गेल कहैत स्थायी समिति केंद्रीय कमिटी में परामर्श कर आवश्यकता रहल बतौलनि। राउत राज्यद्रोह के नीति परित्याग क शांति प्रक्रिया में अवतरण नहीं केने विषय में सेहो बहस कयल जेबाक तर्क नेता रावल केलनि। ओ राउत के सरकार दार्शनिक बनाउने कहैत आपत्ति जनाउलनि। भन्ने कुरा त्यति उचित होइन। मैले त सब खेपिरहेको व्यक्तिले राष्ट्रिय सभामा गृहमा दिएको अभिव्यक्ति र यो सम्झौताले साँच्चै दाबी गरे जस्तै अब राष्ट्रिय विखण्डनको नीति परित्याग गरेर कुनै व्यक्तिले अवतरण गरेका हो कि होइन बहस हुनुपर्छ। सिकेमा जो देशद्रोही भनेर राज्य आफैले जेलमा हालेको मान्छेलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चाहे त्यो आँट एउटै हो भने पनि त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्दाखेरि दुईटैको चरित्र एउटै हो भन्ने अर्थ लाग्छ।
अब यसको जवाब त हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड कामरेडले दिनुपर्ने हो, मैले किन दिने र? जो व्यक्तिले राष्ट्रको विखण्डनको लागि अनेक प्रकारका क्रियाकलाप गरेर राज्य आफैले कानुन अन्तर्गत जेलमा हाल्यो, उहाँलाई दार्शनिक भन्यो। त्यसो भए अब सीके राउतकै दर्शनबाट चल्नुपर्ने हो त नेपालीले? के हो दार्शनिक भने? आजका यो आधुनिक संसारका हामी नेपाली अब नेपालको तराई मधेस कहाँ राख्ने भनेर जन्मसँग गर्दा पनि चुप लाग्ने अवस्था होला र? कदापि हुन सक्दैन। रावल पार्टी सामूहिकता में नहीं भका एक अथवा दू गोटे के निर्देशन आ चाहना अनुसार चल रहा बतौलन। सतत द्वंद्वकालीन समय के मुद्दा सब और किनारा नहीं लागत सकल अवस्था में राज्य स्वतंत्र मधेश गठबंधन के कार्यकर्ता ऊपर लागल सब मुद्दा में छूट देवन नहीं मिलबाक तर्क समेत केलन। सरकार राउत संघ के सहमति के सत्तारूढ़ दल नेकपा शीर्ष तह में असंतुष्टि देखल गेल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा सरकार आ सीके राउत बीच भेल समझौता प्रति आशंका व्यक्त कयलनि अछि। ओ ई समझौता शंकास्पद भेल कहैत सरकार से तुरंत अपन धारणा जनता समक्ष स्पष्ट कयल जेबाक बतौलनि। मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा के क्रम में कंचनपुर पहुंचल थापा आई आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, सार्वभौमत्वता, जनमत संग्रह अथवा आवधिक चुनाव कोनो प्रक्रिया से सेहो परिवर्तन आ संशोधन होबऽ नहि सकबाक जिक्र कयलनि। विखंडन परित्याग पहिल नजर में स्वागत योग्य भेलो पर एहि संवेदनशील विषय में सरकार से जनता के आश्वस्त कयल जेबाक थापा के कहब अछि। सरकार अपन धारणा स्पष्ट नहीं केला पर जनता देश बचाव निमित्त स्वस्फूर्त रूप में आंदोलन में जेबाक हुनक चेतावनी छल। निर्मला पंथक दोषी पता लगा नहीं सकल सरकारक असफलता भेल कहैत एहि घटना में शक्ति आ पहुंच वाला के संलग्नता भेला से सरकार निरीह भेल होबऽ सकबाक आशंका समेत व्यक्त कयलनि। यात्रा कैलाली के टीकापुर, नेपालगंज, बुटवल, स्याङ्जा, पोखरा होइत फागुन 29 गते काठमाडौँ पहुँचबाक कार्यक्रम रहल राप्रपा जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पृथकतावादी आंदोलन में लागल सीके राउत संघ सरकार अपारदर्शी रूप में समझौता केने आरोप लगौलनि अछि। मुदा ओ नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व में जारी भेल संविधान के राउत स्वीकार केला से खुशी व्यक्त कयलनि। काठमांडू में नेशनल स्कूल आयोजना के कार्यक्रम में संचारकर्मी संग बात करैत नेता सिंह प्रमुख राजनीतिक दल आ ओहि के सांसद सबके जानकारी नहीं द क सरकार राउत संग गुपचुप समझौता केने असंतुष्टि जनौलनि। राउत संगे भेल 11 बुँदे समझौता कार्यान्वयन में एबाक में शंका व्यक्त कयलनि। यद्यपि कांग्रेस नेतृत्व में जारी भेल संविधान के स्वीकार क क राउत सहमति में एनाई के नीक बात भेल बतौलनि अछि। नया शक्ति पार्टी के संयोजक बाबूराम भट्टराय, नेत्र विक्रम चंद विप्लव, रेशम चौधरी आ सीके राउत के विषय में सरकार का अभिव्यक्ति तर्क संगत नहीं रहल बतौलनि अछि। आई गोरखा सदर मुकाम में पत्रकार संग बातचीत करैत नेता भट्टराय सर्वोच्च अदालत प्रभावित क सीके राउत के रिहा केने सेहो आरोप लगौलनि। कैलाली 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी सहित थारू विद्रोह करय वाला 11 गोटे के आजन्म कैद के सजाय देने प्रति भट्टराय असंतुष्टि जनौलनि। घटनाक्रम देखला से सीके राउत के कारागार में रहले में प्रधानमंत्री भेंट के सहमति क अदालत से छोड़ेबाक प्रक्रिया मिलाओल गेल कहैत कार्यपालिका आ न्यायपालिका के सेटिंग में छोड़ाब कोन विधि आ प्रक्रिया भीतर पड़ल कहैत प्रश्न कयलनि। विखंडन के मांग के राउत के छोड़ाब सर्वोच्च अदालत प्रभावित करबाक सरकार थारू स्वायत्त प्रदेश के मांग करवाला चौधरी के कठोर किस्म के व्यवहार कर संभव नहीं भेल हुनक कहब छल। सीके राउत के सामान्य राजनीतिक परिवर्तन अधिकारक मांग नहीं भेल कहैत भट्टराय दोसर बुदा में दोब्बर अर्थ लगबाक सहमति भेल कहैत असंतुष्टि जनौलनि। राष्ट्रीय अखंडता जनता में निर्भीक सार्वभौम सत्ता के विषय में जनमत संग्रह होबऽ नहीं सकबाक हुनक कहब छल। देश विखंडन करय वाला पक्ष के बेसी उदार भऽ कऽ समझौता करऽ तैयार हेबाक से राजनीतिक विषय वस्तु उठौने सबके वार्ता में आबऽ कहऽ पड़ल भट्टराय के कहब अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल में सुरक्षण मुद्रण स्थापना करबाक लेल फ्रांस सरकार सहूलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग सहित प्रविधि सहयोग करऽ लागल। भारतक झारखंड में कार आ ट्रक एक दोसर से टकरेला से कमती में 10 गोटे के जान गेल। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। नेपाल में सुरक्षण मुद्रण स्थापना करबाक लेल फ्रांस सरकार सहूलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग सहित प्रविधि सहयोग करऽ लागल अछि। संचार तथा सूचना मंत्री गोकुल बास्कोटा हालै के फ्रांस के औपचारिक भ्रमण के क्रम में दू देश बीच नेपाल में सुरक्षण मुद्रण स्थापना आ अपने सैटेलाइट संचालन करबाक लेल प्राविधिक लगायत के सहयोग उपलब्ध करेबाक विषय में मंत्री स्तरीय आशय पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि।
फ्रांसक औपचारिक भ्रमण क आई स्वदेश घुरल संचार तथा सूचना मंत्री बास्कोटा नेपाल सरकारक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आ फ्रांस सरकारक स्वामित्व में रहल इन ग्रुप बीच सुरक्षण मुद्रण स्थापना करबाक संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल जानकारी दिलनि। तहिना सैटेलाइट संचालन के विषय में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आ फ्रांस सरकारक थालेस एलेनिया स्पेस बीच समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। सुरक्षण मुद्रण के काज 3 वर्ष भीतर आ सैटेलाइट संबंधी काज 30 महीना भीतर संपन्न करबाक समय सीमा तोकल गेल अछि। दुनू समझदारी पत्र में कमती में 3 महीना भीतर परियोजना समझौता करार क काज शुरू करबाक लिखल गेल अछि। हामीले यो सालको चालू बजेटमै आफ्नै सुरक्षा मुद्रण प्रेस राख्ने घोषणा गरेका थियौँ र त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा फ्रान्सले हामीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कुरामा प्रारम्भिक सहमति भएको छ र त्यसै गरी त्यसको 3 फेज, पहिलो फेजमा पेपर बेस खास गरिकन पासपोर्टहरू, स्टिकरहरू यो खालको, र दोस्रोमा प्लास्टिक बेस, कार्ड बेस, र तेस्रोमा नोट बेस गर्ने गरी हामीले फ्रान्स र नेपाल सरकारले यो परियोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउने र लगानी हाम्रो नै हुन्छ। त्यसमा प्राविधिक सहयोग फ्रान्सले उपलब्ध गराउने कुरा भएको छ र करिब 30 महिना जतिमा सैटेलाइटको स्पेनक बार्सिलोना में मोबाइल कांग्रेस अंतर्गत भेल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम में सहभागी भेनाई के संगे मित्र राष्ट्र फ्रांस के औपचारिक भ्रमण का मंत्री बास्कोटा आई स्वदेश घुरल अछि। उद्योगी सब नेपाली उत्पादनक विकास आ प्रवर्धन के लेल कैलेंडर बना क मेला सब आयोजना कयल जेबाक सुझाव देलक अछि। राजधानी के भ्रिकुटी मंडप में जारी 15हम अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला, घरेलू उद्योग महोत्सव आ तेसर प्रांगिक कृषि मेला में सहभागी उद्योग व्यवसायी वस्तु व्यापारक लेल मेला सब आयोजना होबय में जोर देलक अछि। उपभोक्ता आ उत्पादनकर्ता एके ठाम में जमा करबाक अवसर देबय सँ वस्तु व्यापारक लेल मेला सहज हेबाक तर्क हुनक सबक छल। दुर्गम जिला के ऑर्गेनिक उत्पादन के विषय में और उपभोक्ता सब बीच पर्याप्त जानकारी पहुंच नहीं सकल कहत वो सब नेपाली उत्पादन प्रयोग के सरकारे नीतिगत रूप में समावेश कयल जेबाक सुझाव देलनि। जिरो पाइन्टहरू चाहिँ नेपाली खटरमै लगाउन सकिन्छ, सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। र अब तपाईँको चाहिँ आयो चाहिँ तपाईँको यो मात्रै होइन, तपाईँको यो लोकल मार्केटमा सबै चाहिँ यसमा अब मेन त यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सबैलाई समस्या के छ भने हाम्रो चाहिँ यो अब यो कपडा चाहिँ महँगो हुनुको कारण त होइन, जुन विदेशीबाट माल आउने चिजमा तपाईँको चाहिँ ओभर इन्भाइस भएर आइदिएको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो मार्केट चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कस्ट हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ अन्डर इन्भाइस आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ माल सस्तो हुने भयो। त्यसै गरी यो मार्केट अलिक गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले यो ध्यान दिएमा नेपाली उद्योगलाई राम्रै गर्न सकिन्छ र नेपालमा यति कपडा चाहिन्छ कि हाम्रो उद्योगले चाहिँ तयारी गर्न सकेको छैन। यो सुविधा पनि पाएको छैन नेपालले। यत्रो कपडा विदेशबाट आएर चाहिँ गहन ढङ्गले चिन्न सकेका छैन र गहन ढङ्गले सेवन गर्न सकेका छैन र अहिले हामीले 5-6-7 वर्ष जति भयो यो व्यवसाय गर्न थालेर अहिले बल्ल अलिअलि चिन्न लागेको छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि हल्का राम्रो हुँदैछ। कर्णालीको प्रडक्ट ल्याएर काठमाडौँमा अब धेरै मान्छेले कर्णालीको समिति कुरा गर्छन्। समिति निरपेक्ष समिति हुँदैन जबसम्म कर्णालीको उत्पादनलाई भ्यालु एड गर्दैनौँ। मासी चामललाई प्रडक्टमा बनाउनुपर्छ भनेर त्यो मासीलाई खिरमा हामी रूपान्तरण नेपालमा पहिलोचोटि हामीले गरेको छौँ। जति देख्नु मासी सबै नयाँ प्रडक्टहरू छन्। चिनोको खिर छ, सुगर फ्री चिनो। अहिलेसम्म चामलमा सुगर फ्री अब चिनोमा पाइन्छ र त्यही चिनोको पनि हामीले खिर बनाएका छौँ। कस्तुरी मोमोको फापरको रोटी। रवि दिन धरि चलयवला मेला में 200 से बेसी स्टॉल राखल गेल अछि। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायत 50टा सहित ऑर्गेनिक कृषि उत्पादन, चमड़ा, कॉटन, सूती लगायत के हाथ से बनल कपड़ा, हस्तकला के सामान सब, खाद्य सामग्री सब तथा हिमालय क्षेत्रक उत्पादन सब मेला में राखल गेल अछि। उद्योगपति सुरेश केडिया अपहरण के मुख्य योजनाकार के प्रहरी पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा आई पत्रकार सम्मेलन क केडिया अपहरण के मुख्य योजनाकार सबके सार्वजनिक केलक अछि। केडिया के अपहरण के मुख्य योजनाकार भारत बिहारक रक्सौल निवासी बबलू पासवान आ गाड़ी चालक भारतक मोतिहारी निवासी विजय कुमार महतो के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। 2073 साल जेठ 13 गते 12 जिला के महागढ़ीमाई नगरपालिका 1 स्थित पसाहा पुल से उद्योगपति केडिया अपहरण में पड़ल छलाह।
केड़िया अपहरण के मुख्य योजनाकार पासवान आ चालक महतो के पर्सा के छिफर हमाय गाँव पालिका से कायल भोरे नियंत्रण में लेने प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल जानकारी दिलन। वो सीमा पार से आयल संदिग्ध व्यक्ति आपराधिक घटना घटावे योजना बनाउने गोप्य सूचना के आधार में गाँव पालिका 5 भिसवा में कार्यवाही करत वो सब भेटल बतौलन। पकड़ायल दोनों विरुद्ध 12 जिला अदालत में अपहरण, शरीर बंधक, संगठित अपराध, हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा रहला से आवश्यक कार्यवाही के लिए 12 प्रहरी के जिम्मा लगाओल जेबाक उपरीक्षक ढकाल जानकारी दिलन अछि। जनकपुर धाम में समर फैशन शो 2019 के पहल दिन आई ऑडिशन राउंड संपन्न भेल अछि। गैंग ऑफ मॉडल्स आयोजना केने फैशन शो में जनकपुर धामक विभिन्न शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत युवा सब अपन व्यक्तित्व तथा प्रदर्शनी कौशल के विकास संगे मॉडलिंग के क्षेत्र में आगा पहुंचबाक उद्देश्य से ई शो के पहल दिन ऑडिशन राउंड में सहभागिता जनलक अछि। ऑडिशन में सहभागी सबक व्यक्तित्व, चलनाई तथा सबक आगा बाज सकबाक क्षमता के पहचान कर अगला राउंड सबक लेल छनौट कयल जायत। तहिना ऑडिशन राउंड में चुनल सहभागी सबके चैत 9 गते से 15 गते धरि ट्रेनिंग चलबाक तथा फाइनल ऑडिशन चैत 16 गते हेबाक आयोजना जनलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के झारखंड में कार आ ट्रक एक आपस में टकरेला से कमती में 10 गोटे के जान गेल। झारखंड के राजधानी रांची से 47 किलोमीटर दूर रहल रामगढ़ जिला के राजमार्ग में आई दुर्घटना भेल अधिकारी सब बतौलक अछि। मालवाहक ट्रक संग टकरायल कार में रहल सब एके परिवार रहल बताओल गेल अछि। मृत्यु भेल 10 गोटे में से 3 गोटे महिला आ 2 गोटे बाल बालिका सेहो रहल अछि। परिवार धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी भऽ कऽ घुरैत काल दुर्घटना भेल बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। विभिन्न जिला में भेल सड़क दुर्घटना में पड़ि 3 गोटे के मृत्यु, कयो घायल। ओली सरकार देश में त्रास आतंक फैला रहल नेपाली कांग्रेस उप सभापति विमलेन्द्र निधि का आरोप। आम चुनावक बाद मधेश में पहिल बेर नेकपा गाम सभा, रौथट में शक्ति प्रदर्शन। सीके राउत संग कयल गेल समझौता के विषय में सरकार जनता के बुझे वाला भाषा में स्पष्ट करऽ पड़त, नेकपा रावल के कहब। भारत झारखंड में कार और ट्रक एक दूसरे से टकरेला से कमती में 10 गोटे के जान गेल। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।